कई लग्जरी गाड़ियां, 3 किलो सोना, कमर्शियल और रिहायशी प्रॉपर्टीज, ज़रई अराजी, गैर मुल्की करेंसी, 40 अरब की करप्शन क्या कभी सुनी है? खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोहिस्तान में 40 अरब खर्च हुए या भारी रकम से जेबें गर्म की गईं। करप्शन के खात्मे और करप्ट लोगों को सजा दिलवाने वाला मंशूर कहां गया? पीटीआई की मुसलसल सूबाई हुकूमत के बावजूद इतनी बड़ी करप्शन की खबर क्या झूठी है, और अगर सच्ची है तो जिम्मेदार कौन? किसने अरबों की करप्शन की बहती गंगा में हाथ धोए और कौन गंगा में पूरा नहाया? सब मंजर-ए-आम पर आ रहा है। मुल्क की दौलत लूटने वालों का कड़ा एहतसाब होगा। उसके पप्पा चोर हैं, वो पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा बाहर ले गया। मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा। बारी बारी से मुल्क को लूटा जा रहा है। नया पाकिस्तान करप्शन से पाक होगा। करप्शन के खात्मे का अज़्म किया गया और नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया गया। जोशीली तकारीर सुनी तो पूरे मुल्क के बासी, खुसूसन नौजवान बेहद मुतासिर हुए। जिनके बड़े किसी और सियासी जमात के वोटर, सपोर्टर, यहाँ तक के वर्कर्स और रहनुमा थे, इनके बीवी और बच्चे भी अब नए पाकिस्तान का ख्वाब देख रहे थे। इन्हीं ख्वाबों और तकरीर की बुनियाद पर इस लीडर को यूथ ने मुकम्मल सपोर्ट किया। 2013 में सूबे की हुकूमत मिली और 2018 में वज़ीर आज़म बना दिया गया। बतौर वज़ीर आज़म पहली तकरीर सुनी तो दिल बाग बाग हो गया। असम्बली के फ्लोर पर उस रोज़ अलग मनाजिर थे। असम्बली हाल पहले तो तालियों से गूंजा और फिर गौर से खिताब सुना गया। खिताब काफ़ी तवील था, लेकिन एक लाइन मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मुल्क की दौलत लूटने वालों का कड़ा एहतसाब होगा। लेकिन फिर हुआ क्या? ये लोग कनेक्ट नहीं कर सके। वो समझते जी करप्शन हुई, गवर्नमेंट का पैसा है वो चला गया, हमारा क्या फ़र्क पड़ता है। और कई करप्ट लोगों को वो मैं देखता था, फूल उसके ऊपर फेंक देते हैं, करप्ट लोगों के ऊपर वो जिंदाबाद भी कह देते हैं। ये ऐसे है कि आपका घर कोई लूट ले और आप उसके ऊपर फूल फेंकना शुरू कर दें। यानी लोगों को ये समझ नहीं आती कि जब एक मुल्क का पैसा चोरी होता है तो वो असल में सारी कौम को उसका नुकसान होता है। 2013 से आज तक मुल्क में कई सियासी तब्दीलियां आईं और कई हैरत अंगेज चीज़ें भी देखी गईं, जिन पर बात करने के लिए तवील वक्त दरकार है। लेकिन मैं तो उस जुमले के पस मंज़र में बात करना चाह रहा हूँ जो मेरे जहन नशीन हो चुका कि मुल्क की दौलत लूटने वालों का कड़ा एहतसाब होगा। जब करप्शन के खिलाफ इतना सख्त नारा था तो फिर कोहिस्तान करप्शन जैसा तारीखी स्कैंडल कैसे मंजर-ए-आम पर आ गया? क्या ये करप्शन स्कैंडल सियासी हवा में बनाए गए महल के मुतरादिफ है? क्या पीटीआई का फिर यही मौक़िफ़ होगा कि ये केस सियासी इंतकामी कार्रवाई है, या वाकई इस केस में जो इंकशाफात हो रहे हैं वो सच्चाई पर मबनी है? इन सब सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले कोहिस्तान मेगा करप्शन केस में कौन से इंकशाफात हुए हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। कोहिस्तान मेगा करप्शन केस में अब तक मजमूई तौर पर 40 अरब की करप्शन का इंकशाफ हुआ है। नेब ज़राया के मुताबिक करोड़ों रुपए मालियत की 77 कीमती लग्जरी गाड़ियां और 3 किलो सोना भी तहवील में ले लिया गया है। जबकि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, मानसहेरा और पेशावर में अरबों रुपए मालियत की 109 कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को भी सील किया गया है। यही नहीं, 4 फार्म हाउसेज, 12 कमर्शियल प्लाजे और 2 कमर्शियल प्लाट्स भी सील किए गए हैं। इसके अलावा 30 घर, 12 दुकानें, 25 फ्लैट्स, 175 केनाल ज़रई ज़मीन और दीगर अहम जायदादें भी सील की गई हैं। ये बातें भी ज़ेरे गर्दिश हैं कि बड़े सियासी रहनुमाओं ने भी कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल की बहती गंगा में हाथ धोए। केस में गिरफ्तार मुल्ज़िमान से तहकीकात जारी हैं और कई चीज़ों का पर्दाफाश होने का इम्कान है। लेकिन साफ शफाफ सियासत करने और मुल्क को करप्शन से पाक करने का अज़म क्या केपी की हुकूमत खो चुकी? अब बात सिर्फ इतनी है कि दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल काली है।